आज की तारीख में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई फ्यूचर है, कोई स्कोप है या नहीं है, या सिविल इंजीनियरिंग में क्या भविष्य है, क्या नहीं है। तो आइए देखते हैं, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आज की तारीख में क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले हम इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स आंसर व्हाई डिड यू चूज सिविल इंजीनियर, यानी आपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ली ही क्यों, ये ब्रांच आपने किस आधार पे ली। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब जो है ना मेरी तो इसमें जो है ना खुद की चॉइस थी, या फिर मेरे को कहीं से इंस्पिरेशन मिला, किसी ने बोला, या किसी ने मेरे को एडवाइस किया, या कहीं मैंने आप इसके बारे में पढ़ा था, या फिर मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ही लूँ। ये आपके जवाब हो सकते हैं, लेकिन आप इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये जो है ना, आपको लग सकता है कि आपने ये सब करने के बाद जो है ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग ले ली, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में तो इसमें जो है ना बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बड़े चैलेंजेस हैं सिविल इंजीनियर्स के सामने। तो ये एक आपको समस्या समझ में आ सकती है। अब आपने इतने सारे एफर्ट्स लगाए हैं, इतने सारे आपने टाइम ख़राब किया है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई करने में, इतना आपने जो ना एनर्जी खर्च की है, इतना आपने पैसा खर्च किया है, और आपने इमोशनली इस सिविल इंजीनियरिंग से आप जो ना अटैच रहे हैं, और अब आप सोचते हैं कि अब मैं इसमें वापस जाना चाहूँ, तो वापस जाने के लिए अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि अब जो है ना आप वापस नहीं जा सकते हैं। और लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपको अब वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको चिंता की भी ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह हैं, सही डायरेक्शन में हैं और सही रास्ते पे हैं। अब आप कहेंगे ये सही जगह, सही रास्ता क्या है, तो इसलिए है कि सिविल इंजीनियरिंग में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स, कि गुड थिंग दैट्स अपॉर्चुनिटीज़ आर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियर, यानी हर तरह के सिविल इंजीनियर को अपॉर्चुनिटी है। आप कहेंगे किस तरह के सिविल इंजीनियर को अपॉर्चुनिटी हैं, तो हम बताते हैं आपको कि चाहे वो नरम स्वभाव का हो, यानी वो ऑफिस में काम करना चाहता हो, चाहे वो गर्म स्वभाव का हो, यानी चाहे वो प्रोजेक्ट के साइट पे काम करना चाहता हो, सब तरह के सिविल इंजीनियर्स के लिए इसमें ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी होती है सिविल इंजीनियर के सामने, वो दो तरह की अपॉर्चुनिटी होती हैं, या तो सिविल इंजीनियर जो है ना जॉब कर सकता है या बिजनेस कर सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि यदि सिविल इंजीनियर जॉब में जाता है तो या तो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है या फिर प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। यदि बिजनेस में जाता है सिविल इंजीनियर तो उसके पास कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर या डेवलपर, ये चार तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें इन चार तरह के ऑप्शंस में या तो जाके खुद की बिजनेस करें या फिर जाके किसी बिजनेस में अपना जाके जॉब करें। तो ये चार तरह के ऑप्शंस होते हैं। ये एट ए ग्लांस समरी है कि सिविल इंजीनियर या तो जॉब में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, जॉब में जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाएगा, बिजनेस में जाएगा तो कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर, डेवलपर जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब बात हम कर रहे हैं कि जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहाँ पे ये जॉब या बिजनेस किया जा सकता है, वो हम देखते हैं कि कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी बिल्डिंग्स में, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके हाईवेज़ में, क्योंकि बिल्डिंग्स और हाईवेज़ कभी भी ख़त्म ना होने वाला काम है भारतवर्ष के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, तो उसमें बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज़ हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से रेलवेज़ का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है। इसके बाद में मेट्रोस, हर सिटी में मेट्रो की आवश्यकता बढ़ रही है। इसी तरह से फ्रेट कॉरिडोर रेलवेज़ के जो बन रहे हैं, यानी जो दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कलकत्ता के लिए जो एक एक्स्ट्रा अलग से कॉरिडोर में डबल लेन की मालगाड़ी के लिए जो पटरियां बिछाई जा रही हैं, इन सब में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी तरह से नई नई इंडस्ट्रीज़ जो लग रही हैं, इंडस्ट्रीज़ का विस्तार होता है, तब भी सिविल इंजीनियर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा देखते हैं सिविल इंजीनियर्स को शी पोर्ट्स पे, माइनिंग में, एयरपोर्ट्स पे, टनल्स के लिए, मेजर ब्रिजेस के लिए, स्मार्ट सिटीज़ के लिए, इन सब जगह जो है सिविल इंजीनियर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कंक्लूजन ये रहा कि आप कहीं पे भी जाएं, चाहे गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएं, बिजनेस करें, जो भी करें आप, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या तो आपके पास अपॉर्चुनिटी एज एन एम्प्लॉय की है या एम्प्लॉयर की है, और बड़ा वाइड स्कोप है और फ्यूचर अच्छा है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए सिविल इंजीनियरिंग में इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन
ये फ्यूचर को देखते हुए, प्रोग्रेस को देखते हुए, भारतवर्ष की जनसंख्या की ग्रोथ को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा है कि ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छा भविष्य है। ये आपके लिए ये